हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सब सही तरीके से होंगे। और आप जानते हैं कि आजकल आपके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज और इकोनॉमिक्स का पेपर आपका आने वाला है। सीबीएसई में अभी आने वाला है आपका एग्जामिनेशन, मार्च में होगा। और अन्य बोर्ड जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड्स हैं और यूपी बोर्ड्स हैं, तो उसमें भी जो है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अभी होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे और मैं थोड़ा सा आपकी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प करना चाहूँगा प्रिपरेशन के लिए। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना सिलेबस आपने देखना है कि हमारे पास जो है, जैसे कि आपको पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपके पास इंडियन इकोनॉमी, इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आने हैं। तो आपको इसका सिलेबस देखना है कि हमारे पास जो है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उतना टाइम उस चैप्टर को देना है। और ऐसी अगर आप तैयारी इसकी रखेंगे और साथ में आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी जो देखना है कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछली बार आए हैं, और तो लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार भी आने को मिल सकता है। तो पिछले 1-2 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, साथ में सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी आपको तैयारियाँ करनी है। उसके बाद आते हैं सिलेबस के बाद आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो क्वेश्चन पेपर के आगे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, मैं भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप ढंग से पढ़ लेंगे। आपको ये देखना है कि हमको कितना नंबर का क्वेश्चन है और उसके लिए हमको कितना लिखना है। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको जो है जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 नंबर के लाइक के आपने जो है आंसर उसका देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ रखा तो उसके लिए जो है पूरा 1-2 पेज जो है भर देते हैं, 2-3 पेज भर देते हैं उसके लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जितना हमको पूछा गया है आपने उतना ही उसके बारे में लिखना है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसके बारे में आप जो है उस हिसाब से लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। और जो मुख्य चीज़ होती हैं उनको आपने हाईलाइट्स करना है। और दूसरी चीज़ क्या है ध्यान में रखने वाली बात, कि जब आपका एक क्वेश्चन का आंसर आपका समाप्त हो गया तो उसके लिए आप जो है अगला क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो 2-3 पंक्तियों का 2-3 लाइनें आप जरूर जो है गैप करें, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। आप ऐसा नहीं कि उस वहीं से जो है पहला क्वेश्चन, फिर वहीं दूसरा क्वेश्चन, वहीं पे फिर तीसरा क्वेश्चन लगातार कर दिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे ही अगला क्वेश्चन आपको करना है तो उसके लिए 2-3 पंक्तियों का गैप आप जरूर करेंगे। और सपोज कीजिए कि लास्ट में आपकी 1-2 लाइनें बच गई हैं एक पेज के लास्ट में, तो ज़रूरी नहीं कि आपने अगला क्वेश्चन वहीं से सॉल्व करना, आपको अगले पेज से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हैंड राइटिंग का। बहुत अच्छा ध्यान रखना आपने, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उससे आपका अट्रैक्शन बनता है और एग्जामिनर जो होता है वो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेता है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। एक और बात आपने क्या करना कि जो मुख्य बिंदु रहता है, आंसर का मुख्य बिंदु जो रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ दिया कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपने लिख दिया कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। तो जो 1935 को हाईलाइट करना थोड़ा, क्योंकि वो पूछा जा रहा है, वो मुख्य पॉइंट हो गया उसका ना, मुख्य आंसर वही हो गया, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधे चले जाए और आपको सीधे सीधे पूरे मार्क्स उसके मिल जाए। तो इस प्रकार का आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए। हाँ, आप अपना वरीयता क्रम बना सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है उसको आप जो है शुरुआती उसमें लिख सकते हैं, पहले आप उनको करिए, फिर बाद में जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो रहे हैं उनको थोड़ा सा रोक के आप बाद में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंक एक प्रश्न होते हैं, कुछ जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसमें क्या करना, आपने न्यूमेरिकल वर्क जो है वो एक अलग सेपरेट पेज पे करो या कॉपी के लास्ट में करो, या जो है कोई एक सेपरेट पेज बना दीजिए जहाँ पर आपको उसका रफ वर्क करना है और उसको बाद में काट भी सकते हैं। आप उसको काट दें और ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि ये मेरा रफ कार्य है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बहुत बारीकियाँ चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी एग्जामिनेशन के दौरान। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे मेरी आशा है। थैंक यू, हैव ए गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।